बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों आइए देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना, गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना, आगात कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं CO1। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खूंटी के किसान 50% अनुदान पर कृषि उत्पादन ले सकते हैं। इसमें पावर स्प्रेयर, मैनुअल स्प्रेयर, रोटवेयर, पंप सेट, पाइप, स्प्रिंकलर सेट और थ्रेसिंग फ्लोर शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक या संयुक्त कृषि भवन आत्मा कार्यालय खूंटी में आवेदन दे सकते हैं। लातेहार, गुमला, चतरा और सिमडेगा में गौपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इसकी कुल योजना लागत 39,76,250 रुपए है। इसमें 50 गाय या भैंसों की डेयरी फार्मिंग के लिए SC/ST लाभुक को 33.33% और सामान्य जाति के लाभुक को 25% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, पशुओं को ठंड लगने से उनके स्वास्थ्य और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात के मद्देनजर पशुओं के आवास और आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। आवास प्रबंधन के अंतर्गत शीतलहरी हवा को पशुओं के आवास के अंदर आने से रोकने का इंतजाम करें, साथ ही फर्श पर पुआल बिछा दें। जबकि आहार प्रबंधन में संतुलित आहार मिश्रित दान को 20 से 25% बढ़ा दें। इससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिलेगी और ठंड से उनका बचाव होगा। जी हाँ किसान भाइयों, इस मौसम में ध्यान देने के 4-5 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखें, जिससे कि जो बाहर की जो सर्द हवाएं हैं ये अंदर सीधे तौर पे पशुओं के शरीर तक ना पहुंच पाए। कहने का मतलब है कि पशु आवास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना गिरे, इसका विशेष ध्यान रखें। आहार पे ध्यान रखें, जो आप संतुलित आहार देते हैं उतना तो देते ही रहें। विशेष करके इस मौसम में उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी कारण आप अपने जो आहार है उसको 20 से 25% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे पशुएं जो उत्पादन है उसको बनाए रखने, पशु का उत्पादन है उसको बनाए रखने में आपको सहायता मिलेगी। लत्तेदार सब्जी फसल कोहड़ा की आगात खेती के लिए जनवरी तक फसल लगाई जा सकती है। किसान भाई कोहड़ा की आगात खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाएं। कोहड़ा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। इनमें कतारों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। कोहड़ा के बेहतर उत्पादन देने वाले उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन और अर्का सूर्यमुखी की उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नाम की कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये पीतल, अन्य धातु या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे प्याज को मिट्टी जनित रोग से कैसे बचाएं। किसान भाइयों, यदि विलंब से प्याज का पौधा रोपना हो तो बिचड़ा उपचार जरूर करें। इसके लिए रोपाई से पहले कार्बोस्यूफेल दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बिचड़ों की जड़ को उपचारित कर लें। उसके बाद उसे खेत में लगाएं।
इससे प्याज में मिट्टी जनित रोग सहित कीट भी नहीं लगेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी मंडी का भाव और साथ में 24 घंटे के तापमान के बारे में भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश छिपा है। हमारे मेहनती किसान हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है।